चैप्टर 46 विक्टर्स प्रपोजल। विक्टर को अचानक वहां देखकर वह लोग चौंक गए। ओरियन बोला, हे भगवान, यह शैतान कहां से टपक पड़ा और यह इन दोनों की तरफ क्यों जा रहा है? यह क्या करने की फिराक में है? तो कुशाल चिढ़ते हुए बोला, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमें पता है कि क्यों जा रहा है। जानना है तो कुछ जाकर पूछ लो, क्योंकि यह गड़बड़ ही करेगा। आदित्य परेशान होते हुए बोला, अरे यार विक्टर, यहाँ क्या कर रहे हो? वो छोड़ो, पहली बात तो यह कि ये यहाँ आया कब? कहीं भी भूत की तरह प्रकट हो जाता है। मुझे तो कभी कभी यह इंसान कम भूत ज्यादा लगता है। तो आरा आदित्य के सवालों से परेशान होती हुई बोली, अब हमें क्या पता, वैसे भी वो कहीं भी टपक जाता है। आ गया होगा ऐसे ही, उसकी आदत है, वो ऐसे ही टपक पड़ता है। जहां सब विक्टर के बारे में बात कर रहे थे, वहीं विक्टर की नजरें मिराज और निया पर टिकी थी। कुछ देर बाद वो उनसे बोला, क्या मैं तुम दोनों के रोमांस में दखलादांजी कर रहा हूँ? मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, पर अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो जाऊंगा भी नहीं, और तुम लोग मुझे भेजने की सोचना भी मत। अचानक से विक्टर की बात सुन के निया और मिराज दोनों चौंक गए और उन्होंने सामने देखा। मिराज बोला, विक्टर तुम कब आए और यहाँ कैसे? तो विक्टर अपने वाइन के गिलास को मिराज के गिलास से टकराते हुए बोला, चीयर्स। अभी अभी पहुंचा हूँ, वाटर बोट से आया हूँ। तुमने बताया नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? और निया को देखकर हंसते हुए बोला, हाय भाभी, क्या आप ठीक से कुछ खाती पीती नहीं है क्या? इतनी दुबली पतली क्यों हैं आप? तो मिराज बहुत एम्बेरस हो गया और निया चौंक गई। मिराज विक्टर की बात सुनकर मन ही मन बोला, हे भगवान, मेरी लव स्टोरी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है और उसका दी एंड करने वाले आप भेजे जा रहे हो। इस विक्टर का क्या करूं मैं? मिराज अपने ख्यालों में था जब निया जल्दी से बोली, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। यह सुनकर विक्टर चौंक गया और उसके मुंह से वाइन का फवारा निकला और वो बोला, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? ऐसा क्या? और खुश होकर आगे बोला, तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो क्या है ना, मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसको मैं पसंद करता हूँ उनका पहले से ही बॉयफ्रेंड होता है, नहीं तो वो शादीशुदा होती है। प्लीज विल यू बी माई गर्लफ्रेंड डॉट। ये सुन के मिराज का दिमाग घूम गया। वो एकदम से बोला, विक्टर ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो, चुप हो जाओ। एकदम चुप। निया भी चौंक गई और वह भी बोली, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। आप ऐसा प्रपोजल कैसे रख सकते हैं? और मैं क्या, आप मुझे भी नहीं जानते फिर भी? तो विक्टर एकदम से उसके सामने जाकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे तो जान पहचान शुरू हो जाएगी। मैं अपने बारे में डिटेल में आपको सब बताऊंगा। आप अपने बारे में मुझे सब बताना। एक बार आप मेरी गर्लफ्रेंड बानी और मैं आपका बॉयफ्रेंड तो लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी। और सच में मुझे गर्लफ्रेंड की बहुत जरूरत भी है और मैं बहुत ही वेल सेटल्ड हूँ, एंड आई प्रॉमिस मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। अपनी लंबी सी रिक्वेस्ट निया के सामने रख के विक्टर ने क्यूट सा फेस बनाया। मिराज, जो विक्टर की इस वाहियात प्रपोजल से बहुत चिढ़ा हुआ था, वो विक्टर की खिंचाई करते हुए बोला, लगता है तुम्हें चढ़ गई है, तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। अब बस भी करो, क्यों इसे परेशान कर रहे हो? विक्टर यार, अपनी इज्जत का कबाड़ा मत करो। विक्टर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, प्यार इज्जत से बहुत ऊपर होता है, और तुम्हें कब से मेरी इज्जत की इतनी परवाह होने लगी? मिराज गुस्से से उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा तो विक्टर उस पर ध्यान दिए बिना निया के पास जाकर बोला, अरे तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो मेरी बन जाओ ना। प्लीज विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? आई प्रॉमिस हमारा कभी ब्रेकअप नहीं होगा, कसम से बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड। ये कहकर विक्टर जमीन पर लेट गया और निया के पैरों से लिपट गया। यह अजीब सा नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। विक्टर छोटे से बच्चे की तरह जिद कर रहा था कि निया उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। निया हक्की बक्की ये सब देख रही थी। मिराज विक्टर को पकड़कर खींच रहा था कि वो निया के पैरों को छोड़ दे, पर विक्टर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार निया को प्रपोज कर रहा था। मिराज उसके कान में गुस्से से बोला, पागल हो गए हो क्या? कौन सा नशा करके आए हो? वो तुम्हारी भाभी है इडियट। तुम्हें कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी यार। क्यों तुम मेरी लव स्टोरी का दी एंड करना चाहते हो? तो विक्टर एक पल के लिए रुका और बड़ी बड़ी आंखें करके मिराज को देखने लगा और बोला, तुम्हारा वन साइडेड है ना, इसीलिए मेरा पूरा चांस है। मान गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम सैक्रिफाइस कर दो हमारी दोस्ती के लिए। ये कहकर विक्टर ने फिर से निया को देखा, जो समझ नहीं पा रही थी कि मिराज और विक्टर आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं। विक्टर बोला, प्लीज दीदी मान जाओ ना। यह सुनकर निया और मिराज हक्के बक्के रह गए। मिराज जल्दी से बोला, तुमने उसे दीदी कहा है, अब वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है? वह तुम्हारी दीदी हो गई ना, अब उसके पैर छोड़ो, दीदी को प्रपोज नहीं करते विक्टर।
तो विक्टर बोला, अरे गलती से निकल गया मुंह से, जबान फिसल गई। तो निया बोली, अब तो तुमने कह दिया, अब तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? यू आर माई ब्रदर। यह सुनने के बाद मिराज की हंसी छूट गई और विक्टर का मुंह बन गया और उसने निया के पैर छोड़ दिए और बोला, तुम भी क्या याद करोगे, जाओ ऐश करो। और ये कहकर पैर पटकता हुआ चला गया। मिराज निया के हैरान परेशान फेस को देखकर बोला, उसकी बात का बुरा मत मानना, वह ऐसा ही है, थोड़ा सा अजीब है पर दिल का बुरा नहीं है। तो निया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, वह सच में बहुत अजीब और फनी है, ऐसा लगता है कि उसे सच में एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। कोई एक गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसे जिद कर सकता है, यकीन नहीं होता। ओह माय गॉड। मिराज मुस्कुराते हुए निया को देखने लगा। निया ने मिराज को उसे आंखें भर के देखते हुए पकड़ा और वो एकदम से बोली, बहुत रात हो गई है, मैं चलती हूँ। और बिना मिराज के जवाब का इंतजार करे वहां से मुड़ के चली गई। निया और मिराज का पूरा सीन देख रही मंडली थोड़ी सी निराश थी। आदित्य बोला, अरे यार, इन दोनों की कुछ बात ही नहीं बनी। आरा बोली, मैं भी चलती हूँ, मुझे कमरे में ना देखकर निया परेशान हो जाएगी। और चली गई। कुशाल बोला, इस गधे का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। व्योम भी परेशान से सोच में डूबा हुआ बोला, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पर क्या? तो ओरियन, जो इस पूरे सीन को देख के थोड़ा हैरान था, वो बोला, लेकिन हमें भी तो यह पता होना चाहिए कि क्या निया भी मिराज को पसंद करती हैं या नहीं। करती होगी तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला जाने। तो आदित्य भी सोचते हुए बोला, पॉइंट है, प्यार दोनों तरफ होना चाहिए, तभी तो आग लगेगी। वो सब मिराज को घूर रहे थे और वो इन सब बातों से अनजान पानी को देखे जा रहा था। वहां निया जल्दी से कमरे में आई और बाथरूम में चली गई। ऐसा नहीं था कि वह मिराज को पसंद नहीं करती थी, मिराज उसको पहले से ही पसंद था, पर वह अपना लव कॉन्फेस करने से डरती थी क्योंकि सब लोग उसे बोरिंग लड़की कहते थे और उसे नहीं लगता था कि कोई भी लड़का उसके साथ रहना चाहेगा। और मिराज जैसा हैंडसम और डैशिंग लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। उसके हिसाब से मिराज एक परफेक्ट और ब्यूटीफुल लड़की को ही पसंद करेगा, उसके जैसी एवरेज लुकिंग गर्ल के साथ तो वो रहने की सोचेगा भी नहीं। तो क्यों अपना लव कॉन्फेस करके रिजेक्ट होना? यही सब सोचकर निया की धड़कन रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। निया मिराज को भूलने के लिए उससे दूर रहती थी और उसे इग्नोर करती थी, पर सच तो यही था कि ना वो उससे भुला पाई थी और ना ही उसे मिराज के अलावा कोई और कभी अच्छा लगा था। मिराज के ख्यालों से परेशान निया ने अपने मुंह पे पानी के छींटे मारे। बाहर कमरे में आरा आई और जल्दी से आई और सो गई। कुछ देर बाद निया कपड़े चेंज करके आई और बेड की दूसरी साइड पर लेट गई और आंखें बंद करके लेट गई। आंखें बंद करते ही उसके सामने मिराज का चेहरा आ गया तो घबरा के निया ने झट से आंखें खोल ली। यहाँ निया को मिराज का चेहरा सोने नहीं दे रहा था और वहाँ मिराज अकेला खड़ा सोच रहा था कि कैसे भी करके उसे निया को इम्प्रेस करना ही होगा और इससे पहले वो उसके हाथ से निकल जाए वो उसे प्रपोज करेगा। आदित्य और उसके ग्रुप वाले भी निया और मिराज को एक दूसरे से मिलाने के लिए रात भर जागकर एक से बढ़कर एक आइडिया निकाल रहे थे। वो सब इतने सीरियसली इस बात को लेकर लगे हुए थे कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात जिसपे देश का फ्यूचर डिपेंड करता हो। वह लोग इन 5 दिनों में कैसे भी करके उनकी सेटिंग करना चाहते थे, पर कोई परफेक्ट प्लान नहीं बन पा रहा था। दूसरे दिन वह सब लोग गोवा पहुंच चुके थे और याcht से रिसोर्ट में शिफ्ट हो गए थे। सुबह रिसोर्ट। टिया अपने कमरे में पहुंचकर फिर से हैरान घूम रही थी और पूरे रूम को एक्सप्लोर कर रही थी। अश्वत्थ बोला, तुम ऐसे क्यों घूम रही हो, एक जगह टिक के बैठ नहीं सकती? तो टिया एकदम से एक्साइटेड होते हुए बोली, आप तो बहुत अमीर निकले। ये कहके टिया ने खुशी से अपनी बाहें फैला दी। तो अश्वत्थ हंसता हुआ बोला, तो क्या तुम अब तक मुझे गरीब समझ रही थी? तो टिया बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर की तरफ जो दरवाजा था उसे खोल के बाहर निकली तो वहां एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल के चारों ओर बाकी सब के रूम थे। टिया ने जैसे ही स्विमिंग पूल को देखा वह जम सी गई और एकदम से वापस कमरे के अंदर आ गई और बिना कुछ बोले बिस्तर पे आकर बैठ गई। अश्वत्थ तब तक अपनी टी शर्ट निकालकर कपड़े चेंज कर रहा था। टिया ने उससे पूछा, आपने बताया नहीं कि यहाँ पर इतना बड़ा पूल भी है? तो अश्वत्थ उसे देखकर थोड़ा सा हैरान होते हुए बोला, हाँ तो रिसोर्ट में पूल होना आम बात है, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? पूल में कोई भूत देख लिया क्या? टिया थोड़ा सा परेशान सी हो गई और अश्वत्थ से शिकायत करने लगी, यहाँ पर पूल क्यों है? है तो किस लिए है? पूल की क्या जरूरत है? अश्वत्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि टिया इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। वो आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पूल से क्या प्रॉब्लम है? तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो? तो टिया चुप हो गई और अश्वत्थ के को घूरने लगी। उसकी नजर अश्वत्थ के सीने पर गड़ी हुई थी।
अश्वत्थ ने ये नोटिस कर लिया और हंसने लगा और बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो टिया ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा परेशान होके अश्वत्थ के पास से होकर निकलने लगी। तो अश्वत्थ ने उसे देखा और खींच के अपनी बाहों में भर लिया और उससे पूछा, तुम्हारी कमर ठीक है ना? तो टिया बोली, हाँ ठीक है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? और अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ की आंखों में शरारत देखकर वो समझ गई कि अश्वत्थ के मन में क्या है। अश्वत्थ उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, तुम्हें पता है ना, हम सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, हनीमून के लिए भी आए हैं। ये कहकर उसने टिया को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया। टिया अश्वत्थ की आंखों की शरारत में खो रही थी। अश्वत्थ ने टिया को बहुत सॉफ्टली किस किया और बस उसी टाइम उनके रूम का इंटरकॉम बजने लगा। अश्वत्थ का मोमेंट खराब हो गया था। वो एक बच्चे की तरह चिढ़ गया और गुस्से में जाके उसने फोन उठाया। अश्वत्थ के पीछे हटते ही भावनाओं में बहती टिया भी उठकर बैठ गई और अश्वत्थ के पास गई। वह भी सुनना चाहती थी कि किसका फोन है। अश्वत्थ फोन पर चिढ़ करके बात रहा था और फिर उसने फोन रख दिया। टिया आज अपनी लॉन्ग बॉयफ्रेंड डेनिम शर्ट और डेनिम हॉट पैंट्स में बहुत हॉट लग रही थी। अपने उसी हॉट अंदाज में अश्वत्थ से जाके बोली, क्या हुआ? किसका फोन आया था? तो अश्वत्थ बोला, स्विमिंग पूल में सब वॉलीबॉल खेलने के लिए बुला रहे हैं। टिया ये सुनकर खुश हो गई और बोली, अच्छा, मुझे सच में देखना है कि पानी में वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं। ये कहकर टिया ने मुस्कुरा के अश्वत्थ को देखा। अश्वत्थ अब भी बहुत कॉन्विंस्ड नहीं लग रहा था। टिया ने फिर से पूछा, इसी पूल में खेलना है क्या? तो अश्वत्थ बोला, हाँ इसी पूल में खेलना है। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुमने ये सब पहले कभी देखा ना हो। टिया ने बोला, नहीं, ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। अश्वत्थ चिढ़ गया और बोला, लेकिन इस सब में हमारा क्वालिटी टाइम खराब हो गया ना। टिया इस बात पर बिना ध्यान दिए कमरे से बाहर चली गई और फिर अश्वत्थ भी अपनी टी शर्ट पहनकर बाहर पूल पे आ गया। ओरियन और व्योम ने स्विमिंग पूल के बीच में नेट लगा दिया था। आदित्य बोला, भाभी आप भी आ जाओ, बहुत मजा आएगा, हमारी साइड रहना आप। तो टिया ने ना में सिर हिला दिया। सब लोग टिया को फोर्स करने लगे पर टिया नहीं मानी और फिर जिनको खेलना था वह लोग पानी में उतर गए। पूल के अंदर अश्वत्थ और मिराज खेलने लगे और बाहर टिया और निया एक साथ बैठे गए। टिया ध्यान से निया को देख रही थी, जिसकी नजरें सिर्फ मिराज पर टिकी थी। उसे समझ आ गया था कि निया मिराज को पसंद करती है और ये तो वो जानती ही थी कि निया ही मिराज की क्रश है। सब लोग पूल में एंजॉय कर रहे थे और तभी चारवी वहां आ गई और निया और टिया को घूरने लगी। एक टीम अश्वत्थ की थी और एक मिराज की और टिया और निया दोनों टीम्स के लिए चीयर कर रहे थे। चारवी समझ नहीं पा रही थी कि कौन किसकी साइड है और कौन किसे चीयर कर रहा है। चारवी के गंदे दिमाग में फिर से निया से बदला लेने की प्लानिंग चल रही थी। करीब 1 घंटे के बाद जब सब खेलते खेलते थक गए और ब्रेक लिया तो आरा सबको पानी देने लगी। उसने एक बोतल टिया को दी और उससे कहा, जाओ ये जाकर अश्वत्थ भाई को दे आओ। टिया को समझ नहीं आ रहा था कि जब आरा सबको पानी की बोतलें दे रही थी तो अश्वत्थ को भी दे देती, वो उसे क्यों बोल रही थी। चारवी भी यही सोच रही थी। टिया बोतल लेकर अश्वत्थ के पास गई और बोली, सर पानी। टिया की आवाज सुनके अश्वत्थ ने पलट के देखा। टिया अश्वत्थ को पानी की बोतल पकड़ा ही रही थी कि उसे किसी ने धक्का दिया और वो पानी पूल में गिर गई। चारवी ने दूसरी तरफ जाने का नाटक करते हुए चुपके से टिया को धक्का देकर गिरा दिया था। पानी में गिरते ही टिया बहुत घबरा गई। वो पानी में फड़फड़ाने लगी। उसे बिल्कुल भी तैरने नहीं आता था। वह डूबने ही वाली थी कि अश्वत्थ ने जल्दी से उसे कमर से पकड़कर बाहर निकाला और पूल के बाहर लिटा दिया। टिया सांस नहीं ले पा रही थी। वो मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत डर गई थी। पानी से बाहर निकलते ही वो अश्वत्थ की कमर पर चढ़ गई और उसने अपने दोनों पैरों से उसे कसकर पकड़ लिया। चारवी ने जब यह देखा तो वो मन में हंसते हुए बोली, शायद इस लड़की को पता नहीं है कि उसके ऐसा करने से अश्वत्थ उसके साथ क्या करेगा। टिया ने अभी भी अपने हाथ में पानी की बोतल पकड़ रखी थी। क्या करेगा अश्वत्थ चारवी के साथ जब उसे पता चलेगा कि उसने टिया को पानी में धक्का दिया? क्या करेगी चारवी जब उसे पता चलेगा कि टिया अश्वत्थ की कौन है? और कैसे मिलेंगे मिराज और निया?